लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस लेक्चर में आप सीखेंगे फुली ऑटोमेटिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेवल एंड टूर। दोस्तों ये हमारे पास डैशबोर्ड है जिसमें दोस्तों हम आपके पास ये सारे लिंक्स से डिफरेंट शीट्स के लिंक्स हुए पड़े हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपेंस शीट में ले चलता है। यहाँ से दोबारा डैशबोर्ड में जाए, ये मंथ वाइज रिपोर्ट है। यहाँ से मंथ सेलेक्ट करें तो आपके पास मंथ वाइज रिपोर्ट आता है। यहाँ पर आपने एक्सपेंस पुट करना है। यहाँ से उसकी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी का एक्सपेंस है। यहाँ से आप कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा डैशबोर्ड में जाए और यहाँ से आप रिसीट पेमेंट में जा सकते हैं। इस तरह आपने सारी बात है कि सबसे पहले डेटा एंट्री पुट करना है। तो यहाँ पर आपका टिकटिंग का शीट है, टिकटिंग में जाए तो आपके पास टिकटिंग का शीट पड़ा है। यहाँ से डेट, इनवाइस नंबर फर्ज करें मैं सेलेक्ट करता हूँ 1101। किसके नाम ये टिकट बन रहा है, ABC या कोई भी हो। पासपोर्ट नंबर, PNR नंबर, टिकट नंबर, एयरलाइन, सेक्टर, ट्रिप रिटर्न है या सिंगल है। यहाँ से डिपार्चर डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोस्तों सेल रेट दिया और यहाँ पर वेंडर किससे हमने परचेज़ किया है, परचेज रेट। सब एजेंट है तो वो भी दे दें। कोई कमीशन है सब एजेंट को अगर आपने देना है तो वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते। इस तरह दोस्तों आपने उम्रा परचेज करना है तो उम्रा का डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। ये दोस्तों होटल बुकिंग है, यहाँ से आप होटल का डेटा पुट करेंगे 1 बाय 1। इस शीट में आप वीज़ा का डेटा एंट्री पुट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक परचेज शीट ऐड किया है। यहाँ पर जैसे आप पुट करेंगे, फर्स्ट करें आपने यहाँ पर आपने परचेज किए 20, नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 20 है। एयरलाइन एयर इंडिया है और सेक्टर कहाँ से कहाँ तक है वो दे दे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ टिकट हमने सेल आउट किया है। तो ये जितने भी टिकट है टोटल कितने टिकट है दोस्तों हमने सेल आउट किए, हमने टोटल सेल आउट किए 17 टिकट है। ये टोटल 17 बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने परचेज कितने किया है, 8 और 10 17। ये आप देख रहे हैं दोस्तों सेल आउट कितने हुए, ये ऑटोमेटिक दोस्तों अपडेट हो रहा है। 17 हमने परचेज किए, सेल आउट किए और हमने दोस्तों 10 इसमें रहते हैं और 15 में से 7 माइनस करके 8 इसमें रहते हैं। तो हमारे पास दोस्तों टोटल रहता है 18 टिकटें अभी रहते हैं। यानी 25 में से 18 हमारे पास दोस्तों 35 में से 18 टिकटें हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो ये जो अवेलेबल टिकटें हैं दोस्तों ये यहाँ पे अब चेक करें, आपके पास डैशबोर्ड में भी आ रहा है 10 और 8 आ रहा है, 18 टिकटें आ रहे हैं। यहाँ मंथ वाइज रिपोर्ट है, जिस मंथ को सेलेक्ट करेंगे उस मंथ का आपके पास रिपोर्ट आएगा, सेल, परचेज, एक्सपेंस और प्रॉफिट। ये आपका टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रिसीवेबल, टोटल पेएबल। यहाँ पर आपका इनवाइस है। अभी आप देखिए दोस्तों हमने टिकट परचेज किया, उम्रा है। अभी आपके पास दोस्तों उम्रा का टिकट आ रहा है, डेटा आ रहा है। यहाँ पर टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिमेनिंग बैलेंस नेगेटिव में। यहाँ पर दोस्तों आपका रिसीट पेमेंट का शीट है। यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इनवाइस नंबर तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली वो कस्टमर आ जाता है। अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट में आप रिसीव कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों जैसे आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ से कैलेंडर डेट सेलेक्ट करें, वेंडर सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने आतिश वेंडर दिया था तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करें किस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं। दोबारा यहाँ से आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल रिसीवेबल और टोटल पेएबल आ रहा है। ये दोस्तों ऑटोमेटिक ये शीट है, इसमें आपने किसी किस्म का एंट्री नहीं करना है। जो पैसे आपने रिसीव किए, टोटल सेल आ रहे हैं, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है और किस किस बैंक में आपने रिसीव किया है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल पेमेंट है, टोटल परचेज है, टोटल पेमेंट है, किस किस बैंक से आपने पेमेंट किया है। यहाँ पर आपका बैंक कैलकुलेशन है, मिजान का क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है, HBL का, UBL का और दूसरे बैंक्स का। ये डिपॉजिट है, ये पेमेंट से। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप मैनुअली पोर्ट करेंगे। यहाँ से आपका पार्टी लेजर है, सेल पार्टी लेजर, जिस पार्टी को आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा आएगा, टोटल सेल, अमाउंट रिसीव्ड और रिमेनिंग बैलेंस 0 है। आप देख रहे हो तो रिमेनिंग बैलेंस। इस तरह पार्टी परचेज पार्टी लेजर जिसको सेलेक्ट करेंगे, आतिश को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर परचेज किया, हमने पेमेंट अभी नहीं किया है। अभी यहाँ पर मैं रिसीट पेमेंट में मैं पेमेंट कर लेता हूँ इस डेट में आतिश को 18,000 या मैं 15,000 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पार्टी लेजर में चेक करें 3,200 रिमेनिंग आ रहा है, 15,000 में मैंने पेमेंट कर लिया। इस तरह दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास ऑटोमेटिक आ रहा है, नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर आपका बैलेंस शीट है। दोबारा आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग का सलूशन है A to Z। यहाँ से आपका कस्टमर वेंडर पार्टी लेजर है, यहाँ से आपका
आप जिस शीट में जाना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उम्रा, वीज़ा, टिकटिंग और सारे शीट को तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इनवाइस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। उम्मीद है लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आए, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर दिया है, उस पर क्लिक करके हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।